हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का मैथ नियामक ज्यामिति के अंतर्गत एक्सरसाइज 1A का एग्जाम्पल नंबर 8 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग 7 तक एग्जाम्पल कंप्लीट कर चुके हैं। तो यदि वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। कर दिखाएं कि क्रम से मिलाए गए 4 बिंदु हैं 6, 8, 3, 7, -2, 2 तथा 1, -1 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष पर पड़ेंगे। यह एक आयत हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो 4 गो बिंदु दिया गया है तो हमें देखकर बता देना है कि जो चारों बिंदु हैं समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है फिर उसके बाद फिर यह कह रहा है कि क्या यह आयत हो सकता है। तो समांतर चतुर्भुज और आयत के बारे में अगर हम बात करें तो दोनों का डिफिनीशन लगभग सेम होता है। बात समझ रहे ना। अब यहाँ पर देखा जाए, जैसे कि मान लेते ये है चतुर्भुज ले लिए, समांतर चतुर्भुज। बात समझ रहे ना। तो ये जितना होता है उतना ही ये वाला भुजा होता है, जितना भुजा ये होता है उतना ही भुजा ये होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अगर इसी को ऐसे भी बोला जाए कि जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। ठीक है, उसे आयत कहा जाता है। इसी तरह एक और फिगर हो गया, यानी जिसको हम आयत कहते हैं, यहाँ पर देख लेगा लो। मान लो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, तो दोनों में अंतर कुछ दिख रहा है। यानी कि ये भी इसके बराबर है, ये भी इसमें अपना इसके बराबर होगा, इसके ये बराबर होगा तो ये वाला इसके बराबर होगा। अंतर कहाँ पे आएगा, इसमें तो कोण का तो बात होगा नहीं, क्योंकि बिंदु दिया है तो इसमें कोण हम तो निकाल नहीं सकते हैं, तो कोण का तो बात होगा नहीं। तो बात होगा किसका, विकर्ण का। तो यहाँ से एक रेखा यहाँ पर खींचते हैं, इसको विकर्ण कहा जाता है। एक रेखा यहाँ से खींचा जाता है, इसको क्या कहता है, विकर्ण। फिर ये रेखा यहाँ से मिलाएंगे तो इसका विकर्ण कहलाएगा, और ये रेखा यहाँ से खींचेंगे तो इसका विकर्ण कहलाएगा। ठीक है, तो जो आयत होता है उसका विकर्ण दोनों आपस में बराबर होता है। मान लेते हैं इसका नाम हम रख दे ए बी सी डी। तो ए सी इसका विकर्ण है और क्या है, बी डी है। तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा, बी डी। बस समझे ना। इसका नाम रखते हैं पी क्यू आर एस। इसमें जैसे कि मान लेते कह दे पी आर नॉट इक्वल टू क्यू एस, यानी इसमें एक दूसरे के बराबर नहीं होता है। जब बराबर नहीं होगा तब इसको हम समांतर चतुर्भुज कहेंगे। अगर बराबर हो गया तो यह आयत हो जाएगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज होगा लेकिन क्या आयत भी हो सकता है। लेकिन जब ये बराबर नहीं आएगा तो इसको हम क्या कहेंगे कि आयत नहीं है, और जब बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। तो बस यही ध्यान में रखना है। आगे हम लोग को पढ़ना है क्वेश्चन में, तो वहां पर हमको मिलेगा सम चतुर्भुज और वर्ग। तो सम में भी क्या होता है, जितना ये बराबर उतना इतना चारों बराबर होता है। वर्ग में भी चारों क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन विकर्ण उसमें भी बराबर नहीं होता है सम चतुर्भुज में, और वर्ग में विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन हमारे बुक में है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। तो अब हम देख लो इसमें निकालना क्या क्या पड़ेगा। अगर मान लेते हैं इस बिंदु को हम ए मान लें, ए बराबर मान लें कितना 6 और 8, बी बराबर हम मान लें कितना 3 और 7 है। अगर सी बराबर हम मान लेते हैं कितना -2 और डी बराबर मान लें कितना 1 और -1। अगर फिगर हम देखें तो मान लेते हैं ये हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया। ये हमारा हो गया ए बी सी और ये हो जाएगा डी। इस बिंदु का निर्देशांक को हम लिखना है 6, 8 लिख सकते हैं यहाँ पे। इसको लिखना है तो 3 और 7 लिखेंगे। इसको लिखेंगे क्या -2 और -2, और ये हो जाएगा 1 और -1। यानी इसमें हमको निकालना क्या क्या है, देख लो। ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी ए निकालना है और डी ए निकालना है। उसके बाद फिर ए सी निकालना है और फिर क्या निकालना है, बी डी निकालना है। यानी इसमें निकालना कब है, देखो ए बी 1 हो गया, बी सी हो गया 2, सी डी 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 चीज हमें इसमें निकालना है। तब जाके ये हम सिद्ध कर सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज की आयत है। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ए बी बराबर हो जाएगा हमारा √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है ना। यानी कि ये बिंदु यही ना है, तो इसको हम दूरी कहते हैं ना, तो दूरी का सूत्र इसमें हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से हो गया हमारा
यहाँ से देख लो, ए बी देखना है तो ए यानी कि 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना, 6 में से 3 घटेगा तो 3 है, 3 का स्क्वायर कर दिया तो कितना आ गया 9। यहाँ देख लो 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है 1, तो रूट अंडर कितना हो गया 10, यानी कि ये हो जाएगा 10 इकाई। बात समझ आ रहा है। अब क्या निकाले, बीसी निकालते हैं, यानी ये भी तो निकालना है ना, तो बीसी निकालेंगे तो यहाँ फिर सूत्र लिखना है हमको, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, x1 इसका देख लें बीसी नहीं है तो हो जाएगा 3, अब माइनस यहाँ भी है और सूत्र में भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ देख लेते हैं फिर क्या है 7, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर तुम लोग देख सकता है लो, 3 2 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यहाँ पर 7 2 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, और दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा 5 1 6 यानी 106। तो ये हमारा बीसी निकल है कितना 106। अब क्या निकालना है यहाँ से अब निकालेंगे सी डी, तो सी डी बराबर हम फॉर्मूला लिखेंगे ना, दूरी वाला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम सी डी देख लेते हैं, यही ना है, तो यहाँ पे है क्या -2 और -1 का होल स्क्वायर प्लस क्या है -2, यहाँ माइनस में तो माइनस में क्या आ जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देख सकता है लो, माइनस में 3 होगा और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, यहाँ पर देखो घटेगा तो -1 बचेगा ना, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बड़ा कितना आ गया रूट अंडर 10। इकाई लिखना है तो लिख सकते हैं 10 इकाई, यहाँ भी लगा सकते हैं इकाई। बस समझ रहा ना। अब चलते हैं इसके बाद से, अब क्या निकालना है इसमें हमको, एक और बात निकालना है ना, क्या एडी चाहे डीए कह सकते हैं इसको, चलो डीए कह देते हैं। इसके लिए सूत्र लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है ना। यहाँ देखते हैं, अब यहाँ से ये और ये निकालना है तो 1 और -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया है प्लस में -1, यहाँ इसका क्या है -8 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से घटा लेते हैं तो -5 बचेगा ना, तो बचा है 25, अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस में 9 और 9 81, जोड़ देंगे तो इसका भी कितना आ जाएगा 106 इकाई। अगर बात की जाए चारों की तो इसमें दो भुजा आपस में क्या दिख गया, दो को बराबर दिखा ना, तो समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। मान लो ए बी बराबर क्या होगा डीसी होगा और बीसी बराबर क्या होगा एडी होगा, तो इसमें हम देख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ तक पहुंच गए तो हम दो और निकाल लेते हैं, उसके बाद पूरा मतलब कॉन्सेप्ट लिख दिया जाता है। तो चलते हैं तीसरा क्या करना हमको, ये निकालना है ए सी, ये नहीं निकालना है तब तो हमको पता चलेगा कि यह वर्ग आयत होगा कि नहीं होगा। तो चलो ए सी निकाल लेते हैं, तो रूट अंडर फॉर्मूला वही x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर, यहाँ से देख लेते हैं ए और सी यहीं पे है ना, तो हो जाएगा कितना 6 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस इसके बाद क्या आ जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है ना यहाँ तक। यहाँ देखो तो 6 2 8, 8 अठाई 64, यहाँ पर 10 8 2 10 हो गया, 10 दो यहाँ 100, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 164 इकाई। ये हमारा पहला विकर्ण निकला। दूसरा विकर्ण क्या है बीडी है, यहाँ पर बीडी निकालेंगे, तो बीडी निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला वही लगाना है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यहाँ से बी और डी देख ले जाए ना है, तो यहाँ पर 3 माइनस 1 तो हो जाएगा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ देख लो कितना 7 और -1 है ना, तो 7 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर। आ जाओ 3 में से 1 घटेगा 2, 2 का स्क्वायर कितना आ जाता है 4 और 7 1 8, 8 अठाई 64, तो ये कितना आ जाएगा रूट अंडर 68 इकाई। तो बताओ क्या इसका जो विकर्ण है दोनों बराबर आया है, तो इससे साबित हो गया कि यह आयत नहीं है, समांतर चतुर्भुज है लेकिन यह आयत नहीं है। तो लिखेंगे क्योंकि ए बी बराबर किसका है सी डी का है ना, तो ए बी बराबर सी डी और कौन है बी सी बराबर ए डी, ए डी यानी कि ये बराबर है ए बी बराबर है सी डी के और बी सी बराबर है ए डी के, लेकिन हाँ ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, इसलिए यह समांतर चतुर्भुज
के शीर्ष हैं। ये तो पहला हम प्रूव कर दिए ना। फिर हमसे क्या पूछा गया है कि क्या यह आयत होगा, तो ये बराबर नहीं आया है तो क्या कह देंगे कि नहीं, यह आयत नहीं हो सकता है, आयत नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो इसको नोट कर लेंगे। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होगा। और एक त्रिभुज के शीर्ष 4 6 0 4 तथा 6 2 है, उसके परिकेंद्र के निर्देशांक, परित्रिज्या एवं परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिवृत्त कह रहा है, परि मतलब बाहर बाहर, यानी कि बाहर बाहर इसमें वृत्त बनाया गया। किसके बाहर बाहर? त्रिभुज के बाहर बाहर। तो मान लेते हैं एक त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज हो गया, इसी के बाहर बाहर क्या किया गया है, वृत्त का निर्माण किया गया है। ठीक से बना लेगा लोग, है ना। मान लेते इसको ए बी और ये क्या हो जाएगा सी, परिकेंद्र ये हो गया केंद्र। बात समझ रहे ना, यानी कि ये वृत्त का भी केंद्र हो जाएगा। तो मान लेते हैं इसको यहाँ से इससे मिला देते हैं, और इसको इस तरह यहाँ मिला लेते हैं, और इसको फिर हम ए से मिला देते हैं। बात समझ रहे ना। इसको हम मान लेते हैं ओ। ठीक है, ए का निर्देशांक मान लिया जाए कितना, 4 6। ठीक है, और बी का निर्देशांक हम मान लेते हैं 0 और 4, और सी का निर्देशांक कितना मान ले 4 और 6 और 2, 6 और 2। और ओ के निर्देशांक हम मान लेते हैं कितना, x और y। ये अपना से हम मान लिए हैं, और x y का जो मान आएगा वही केंद्र का निर्देशांक होगा। बात समझा ना। तो इसमें 3 काम करना है हमको। सबसे पहले देख लो, परिकेंद्र के निर्देशांक ज्ञात करना है, उसके बाद इसका त्रिज्या ज्ञात करना है, और उसके बाद इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला मालूम है ना, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले वृत्त से संबंधित एक दो बात हम लोग जान लें। जैसे ये वृत्त हो गया हमारा, ठीक है, ये इसका केंद्र है, समझ रहे ना। तो अगर मान लेते हैं एक रेखा यहाँ से ले लेते हैं, तो इसको त्रिज्या कहते हैं। यहाँ से एक रेखा ले लेंगे, इसको भी क्या कहेंगे, त्रिज्या ही कहेंगे। यहाँ से एक रेखा लेंगे, उसको भी क्या कहेंगे, त्रिज्या ही कहेंगे। अगर यहाँ से यहाँ की माप जो है अगर 2 सेमी है, तो यहाँ से यहाँ भी माप कितना होगा, 2 सेमी होगा। यहाँ से यहाँ का माप भी कितना होगा, 2 सेमी। कहीं भी अगर हम केंद्र से अगर परिधि पर लाइन खींचते हैं तो सेम टू सेम सबका माप एक ही होगा, समझ रहे ना। तो ये हम इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ से कि ओबी का जो दूरी होगा वो ओए के दूरी के बराबर होगा, या ओसी का जो दूरी है ओबी के बराबर होगा, या ओए के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ओसी ओबी और ओ ए क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो हर जगह उसका मान क्या होगा, बराबर होगा ना। तो जब त्रिज्या है तब एक दूसरे के बराबर होगा। तो सबसे पहले अगर हम लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे ओ बराबर। तो ओ बराबर हम क्या माने हैं, एक्स और वाई माने हैं ना। ए बराबर हो गया, ए बराबर हम लिखेंगे कितना, 4 और 6। बी बराबर कितना हो जाएगा, 0 और 4। सी बराबर कितना हो जाएगा, 6 और 2। अब देख लो इसमें निकालना क्या क्या है। ओ ओ ए निकालेंगे, ओ बी निकालेंगे, यानी कि ओ ए बराबर ओ बी रख के निकाल सकते हैं, ओ ए बराबर ओ सी रख के निकाल सकते हैं, या ओ सी बराबर ओ बी रख लें, या ओ सी बराबर ओ ए रख लें, जो हमको मर्जी वो रख कर निकाल सकते हैं। हर में हम सबका आंसर सेम आएगा हमारा। तो हम सबसे पहले किसको लेके चलें, ओ ए बराबर ओ सी ले ओ बी लेके चलें, यानी कि ओ ए बराबर ओ बी होगा। क्यों, क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्या इसलिए बराबर होगा। यहाँ पर लिखना चाहता है तो लिख सकता हूँ त्रिज्या होने के कारण, यानी कि त्रिज्या होने के कारण ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एक काम हम यहीं पर कर देते हैं कि आगे चल के हमको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाए क्या, इसका स्क्वायर कर लें और इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं, तो रूट हट जाएगा कि नहीं हटेगा। और जब रूट यहीं पर हट जाएगा तो आगे हमको रूट हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो फिर आगे चल के लिखेंगे, हल करते करते जाएंगे, फिर रूट पर आएगा तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, उसके बाद जाकर रूट हटेगा। और यहीं से हम रूट हटा लेते हैं। यहाँ देख लो इसका सूत्र क्या लिखेंगे, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर यहाँ पे हो जाए कितना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस
y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। इस पर भी स्क्वायर है तो हम इस पर भी स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब हम चलते हैं ओ ए पर, यही ओ है तो ओ का वैल्यू देख लो कितना है, एक्स और 4 तो हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर। आप प्लस यहाँ देख लो y माइनस 6 का होल स्क्वायर। एक स्क्वायर से रूट का हो गया, हट गया ना। फिर इस पर चलते हैं, ये क्या है, ओ बी है तो ओ और बी यहाँ पर दिख रहा है ना, तो हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब चलते हैं, देख लो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है, ये भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है, यहाँ सब a माइनस बी के होल स्क्वायर पर दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो इसके लिए सूत्र लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। ए के जगह पर कितना है एक्स, बी के जगह पर कितना है 4, प्लस है तो प्लस, अब इसको तोड़ रहे हैं, फिर वही होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी बराबर। इसका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखो एक्स में से 0 घटेगा तो एक्स ही बचेगा, एक्स का स्क्वायर कितना आ जाता है एक्स स्क्वायर। ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर है ना, तो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे ये भी इधर प्लस में है और ये भी बराबर के साइड में प्लस में, इधर आएगा तो माइनस प्लस होगा तो कैंसिल हो जाएगा ना। यहाँ भी देख लो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। 4 का स्क्वायर भी प्लस में है और 4 का स्क्वायर इधर भी क्या है प्लस में, तो इधर उधर होगा तो कट के 0 हो जाएगा। यहाँ देख लो माइनस 4 दूनी के 8x, यहाँ देख लो प्लस 4 छचा के 36 माइनस 6 दूनी के 12y। यहाँ पर क्या बचा है माइनस 8y, यही ना बचेगा। लिखेंगे माइनस 8x आप माइनस 12y, आइए माइनस में इधर आएगा तो प्लस में बराबर, आइए प्लस में उधर गया तो माइनस में कितना हो जाएगा 36 होगा ना। अब यहाँ से इसको हम क्या करते हैं घटा के लिखते हैं, तो घटाएंगे यानी कि 8 में से सॉरी 8 के 8 रख सकते हैं, माइनस 8x यहाँ से घटा लो तो कितना बचेगा माइनस 4y बराबर कितना बचेगा माइनस 36। तो इसमें से कितना कॉमन हो सकता है, माइनस 4 कॉमन कर लें, तो हम माइनस 4 कॉमन करेंगे तो बचेगा कितना, यहाँ से 4 दूनी के 8 और 4 माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 4 कम 4 तो y हो गया अब बराबर माइनस 36। तो माइनस से माइनस कैंसिल और 4 9 36, तो बचा कितना 2x प्लस वाई बराबर 9। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो जब समीकरण 1 निकल गया फिर वही कार्यक्रम आगे चल के हम फिर करेंगे, फिर इतना लेके चलेंगे तो फिर समीकरण 2 निकलेगा, ठीक। तो फिर उसको हल किया जाएगा तब जाके x और y का मान निकलेगा। अब हम चलते हैं, अब किसको लेके चला जाए, ओ बराबर ओसी ले ले, चाहे ओ बराबर ओबी भी ले सकते हैं, दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। क्या लेके चलें, ओ ए पुनः लिख लो, ओ ए अब बराबर क्या आ जाएगा ओ सी ले लेते हैं, क्योंकि ओ भी लेके चले हैं, ओ सी ले लेते हैं। इसका भी स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर सूत्र रख लेते हैं इसका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अब बराबर, यहाँ पर देख लो इसके लिए भी वही काम, इस पर स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसका भी रूट वाला का भी होल स्क्वायर है तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा। अब यहाँ पर देख लो ओ ए देखना है ना, तो ओ ए तो यही होगा हमारा कितना x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, बात समझ आ रहा है ना। स्क्वायर से रूट हट गया तो रूट हटा दिया। अब आते हैं किस पर, ओसी है ना, तो ओ और सी यहाँ पर दिख रहा है ना ये वाला, तो देख लो x अब माइनस कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखो y माइनस कितना हो जाएगा 2, y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब फिर इसको तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर सब टूटेगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, प्लस इसको तोड़ लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह 6 इसमें अब माइनस 2 गुणे वाई इंटू कितना हो गया 6 अब बराबर, ये वाला दोनों भाग टूट गया, अब ये बचा हुआ है इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, यही ना होगा। ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये बचा हुआ है यहाँ पर लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, बी के जगह 2 है। अब देखो फिर वही कटने वाला है, कटेगा इसमें से भी, ठीक है। तो यहाँ देख लो एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक्स स्क्वायर ये भी प्लस में तो कट जाएगा। यहाँ देख लो वाई स्क्वायर प्लस में, वाई स्क्वायर प्लस में कैंसिल हो गया। अब देख लो यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस में है और 6 का स्क्वायर इधर भी प्लस में है। अब तो कुछ कटने वाला हमको नहीं दिख रहा है इसमें, तो देख लो 4 चौके 16 और 4 दूनी के 8x प्लस यहाँ 2 6 के माइनस में होगा ना 12y बराबर। आगे चलते हैं, यहाँ पर माइनस में है 6 दूनी के माइनस में 12x हो गया, यहाँ पर 2 दूनी के
4, यहाँ पर देखो तो 2 दूनी के 4 माइनस में 4y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ से देख लेते हैं इसको। अंक वाले एक तरफ कर लेते हैं, एक्स वाई वाला को एक तरफ। यहाँ पर क्या बचा है, -8x और -12y। इधर से देख लो, x और y दोनों बचा है ना, तो ये माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 12x, और ये भी माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में 4y, और बराबर कितना हो जाएगा, 4 उधर बचा है, अब प्लस में 16 उधर गया तो माइनस में 16। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे x वाला देख लिया जाए, 8 में से 12 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 4x बचेगा ना, प्लस माइनस है। यहाँ 12 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, -8x, अब बराबर 16 में से 4 घटा लेंगे तो माइनस कितना बचा, 12। अब यहाँ से हम कॉमन, यहाँ पर y रहेगा, ठीक है, यहाँ पर y हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन कितना हम कर सकते हैं, 4, तो 4 कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा x - 2y, 4 दूनी के 8 बराबर -12, 4 तिहाई 12, यानी कॉमन करने का मतलब क्या होता है, भाग देते हैं, तो 4 कम 4 है, 4 दूनी के 8, तो हो जाएगा x - 2y बराबर -3। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 एवं 2 निकल गया है। अब इसको हल किया जाएगा तो x और y का मान निकलेगा। चलो उसके बाद से जब समीकरण 1 और 2 निकल गया है तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया 2x + y बराबर 9, और समीकरण 2 कितना है, x - 2y बराबर 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी बराबर तो है नहीं तो बराबर करना पड़ेगा ना, तो इसमें हम गुणा कर देते हैं 2 से और इसमें गुणा कर देते हैं 1 से, x बराबर हो जाएगा तो 1 से, इसमें 1 से और इसमें 2 से, तो हो जाएगा 2x + y बराबर 9। यहाँ देखो तो 2x - 2 दूनी के 4y बराबर -2 तिहाई 6, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे दोनों बराबर हो गया, लेकिन साइन क्या है, सेम है, तो साइन सेम रहेगा तो क्या लिखेंगे, घटाने पर, घटाने पर लिख के साइन बदल दिया जाएगा। यहाँ हो जाएगा कितना, प्लस, इससे हम कैंसिल कर सकते हैं ना, तो दोनों प्लस में तो जुट के कितना हो गया 5y, ये दोनों जुटेगा तो 9 × 5 अरे 9 × 5 9 × 6 15, तो 5 तिहाई 15, तो y का मान कितना निकल गया 3। जब y का मान निकल गया तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा कितना है, 2x + y बराबर 9, तो 2x + y के जब 3 रखेंगे ना बराबर में 9, तो यहाँ हो जाए कितना, 2x बराबर 9 - 3 हो जाएगा, प्लस में 3 उधर गया तो माइनस में, तो 2x बराबर कितना हो गया 6, यहाँ से काट देंगे तो 3, तो x बराबर भी कितना निकल गया, 3 निकल गया ना। अब चलते हैं, यहाँ पर हमको निकालना था o, यानी पहला यानी परिकेंद्रक निकालना था ना, तो परिकेंद्रक हमारा o है, o बराबर कितना माने थे, x और y, तो x और y का मान कितना आ गया 3 और 3, तो ये एक हमारा आंसर हो गया। फिर उसमें क्या कह रहा है कि परित्रिज्या ज्ञात करना है, तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए मतलब OA निकालो चाहे OB निकालो, कोई भी निकाल सकते हैं, तो इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ से, जैसे कि मान लेते हैं OA, चाहे OB निकालना आसान पड़ेगा, ठीक है, 0 वाला है, आसानी से बन जाएगा। तो जैसे OB निकाल लेते हैं, सब एक ही होगा, तो इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हम देख सकते हैं यही ना है x और b, तो x के जगह पर हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे ना, मान लो यहाँ पर हम b रख लेते हैं, तो यहीं से देख लेते हैं 3 माइनस कितना 0 का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या है 3 है, तो 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हम क्या किए हैं, ओ का जो मान आया है 3 3 आया है तो उसको ले लेंगे, अब बी का मान ले लिए, ठीक है। जैसे मान लें यहाँ पर हम रखेंगे ओ बराबर हो गया हमारा 3 और 3, अब बी बराबर कितना हो जाएगा 0 और 4, तो इसे से रख देंगे 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाए हमारा कितना 3 3 का 9, और यहाँ से घटेगा तो 1 बचेगा ना, तो हो गया कितना 1 बराबर कितना हो गया √10 इकाई। ये हमारा क्या निकल गया, परित्रिज्या निकल गया, यानी कि हम त्रिज्या भी निकाल दिए। अब कह रहा है परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर लिख लेते हैं πr², तो पाई के पाई रख लेते हैं, ठीक है, आर के जब हम कितना रखेंगे √10 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर हम चाहें तो पाई का मान रख भी सकते हैं 22/7, रखा है तो नहीं रखा है तो इसी तरह रख देंगे पाई 10 के स्क्वायर, √10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, तो 10 पाई वर्ग इकाई, ठीक है।
तो ये हमारा यहाँ तक पूरा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। तो ये निकल गया हमारा, इसका जो परिकेंद्रक निकालना था वो हो गया, त्रिज्या यहाँ पर निकल गया और उसका क्षेत्रफल यहाँ पर निकल गया। तो जो एग्जाम्पल है टोटल कंप्लीट हो गया। तो चलो नोट कर लेंगे।